गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जीवन मुक्त लक्षणानि गुणदोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। ठीक है, ठीक है कह देना, आगे जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हाँ, गुण दोष विषय इस श्लोक में अनेक प्रकार के दोषयुक्त इस श्लोक में अपने स्वभाव से विलक्षण लोगों से जब जीवन मुक्त पुरुष का मिलना होता है, उन्होंने जो जीवन मुक्त पुरुष उन सब के प्रति समदर्शित्व रखता है। समदर्शित्व माने समभाव, समदर्शी है। और इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति वस्तुओं की प्राप्ति होने पर समदर्शितया आत्मने समद आत्मा में मन में अंतःकरण में समभाव रखते हुए उभयत्र अविकारत्वम, दोनों ये इष्ट प्राप्ति भी कोई विकार उत्पन्न नहीं करता और अनिष्ट प्राप्ति भी कोई विकार मन में उत्पन्न नहीं करता। ब्रह्मानंद रस आस्वाद आसक्त चित्ततया यति के लिए, सन्यासी के लिए उनका मन निरंतर ब्रह्मानंद रस में आसक्त हुआ होता है। इसीलिए अंतर बहि अविज्ञानम, न अंदर और बाहर भी कोई आसक्ति नहीं होता। ये है जीवन मुक्त के लक्षण। देह इंद्रियादो कर्तव्य, अपने देह इंद्रियों के द्वारा जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध होता है, तो कर्तव्य कर्म के प्रति भी कर्म करता रहता है प्रारब्ध के अनुसार, मगर उसमें अहम भाव और मम भाव नहीं रखता। उन सब के प्रति उदासीनता के साथ व्यवहार करता है। ठीक है। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावश्रुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः। विज्ञात
विज्ञात आत्मनो यस्य यस्य आत्मनोः ब्रह्मभावः श्रुतेर्बलात् विज्ञातः। देखिए, यस्य आत्मभावः, आत्मनोः ब्रह्मभावः, आत्मा के, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के ब्रह्म भाव को जानने पर, जानने से, वे कैसे जाना? श्रुतेर बलात्, श्रुति के बल पर वे अपने आप को ब्रह्म रूप में जान लिया। ठीक है, माने ये ब्रह्मज्ञानी जो है, ब्रह्मज्ञानी बन गया, माने ये नया कोई एक नई एक स्थिति है क्या? नहीं। पहले जो अहं को अहंकार के रूप में स्वीकार किया, ध्यान से सुनिए, जो अहम माने मैं अहंकार परिच्छिन्न रूप में जिसने अपने आप को माना, उसको ज्ञान के बाद श्रुति के आधार पर, श्रुति बल के आधार पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो परिच्छिन्न अहंकार के रूप में जिसने अपने आप को पहले स्वीकार किया, ज्ञान के आधार पर उनको ये ज्ञान हो गया, ज्ञात हुआ कि मैं अपरिच्छिन्न अहम हूँ। माने क्या हुआ? इट इज़ ए न्यू स्टेटस ऑफ आई इज रियलाइज्ड। मैं हूँ, तो ज्ञान माने क्या है? न्यू स्टेटस ऑफ आई इज रियलाइज्ड। जैसे कि खोया हुआ व्यक्ति, राजा के पुत्र, कहानी जानते हैं ना, जंगल में खोया, वे अपने आप को और कुछ माना, तो कोई किसी ने आके पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, संस्कार देने के बाद उनको समझाया गया कि वे राजा पुत्र, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। शारीरिक परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। मानसिक परिवर्तन हुआ क्या? माने कोई परिवर्तन किस में हुआ? वे अपने आप को अहंकार में, जो पहले अपने आप को जंगली आदमी सोचता था, उसी को ये ज्ञान हुआ, ए न्यू स्टेटस ऑफ आई। मैं अभी अपरिच्छिन्न हूँ, अब क्यों? मैं राजा का पुत्र हूँ और मेरे पास इतनी शक्ति है, ताकत है, धन है, दौलत है, कीर्ति है। देखिए, so therefore it is a status, new status of I is realized. What is that state I? That is limitlessness. That limitlessness is realized. अभी हमारा अनुभव क्या है? परिच्छिन्न हो। तो श्रुति बलात्, ठीक है, माने जीव भाव को रखते हुए उसको ब्रह्म भाव को जोड़ा क्या? नहीं। क्यों? जीव भाव ब्रह्म भाव एक काल में नहीं रह सकता, क्योंकि परस्पर विरुद्ध है। ये परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है, ये अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। सो जब, तो माने क्या है? स्पिरिचुअलिटी माने इट्स ए नोशनल चेंज। नोशन, हमारा जो अभिप्राय अभी तक है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, अभिप्राय के बाद, तो अभिप्राय में ही आपका जो अपने आप को मानकर बैठा है, मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, इसको बदलने के लिए ही कई जन्म लग रहे हैं। जैसे कि कोई पागल को, हाँ, डॉक्टर के पास ले गया और वे अपने आप को और कुछ समझ रहा है, कुछ समय लगेगा डॉक्टर को उसको ठीक करने में, है ना? भाई तुम वो नहीं है, अभी ये है। देखिए, एक लौकिक, अत्यंत लौकिक उदाहरण देता हूँ कि आपने घर में सुना होगा, कोई लड़का होता इर्रेस्पॉन्सिबल, घूमता फिरता, कुछ काम नहीं करता, तो घर वाले क्या बोलते? उसको शादी कर दो, सुधर जाएगा। माने शादी के बाद क्या सुधरता है? उसके सोचते हैं कि
कि अब मैं एक संसारी बन गया हूँ और कहीं रात को 11-12-1 बजे आएगा, कुछ कहीं खाएगा तो घर वाले याद दिलाता है तेरे पत्नी तेरे इंतज़ार बैठी है घर पर। उसको क्या अभी बताया जा रहा है, तुम पूर्व जैसे स्वतंत्र नहीं हो। देखो आप खुद ही नहीं है बोला, मैंने आपने क्या कहा, पूर्व जैसे स्वतंत्र करके रोक दिया। आपने क्या कहा, नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं कि क्यों क्या होता है, स्वतंत्र नहीं हो अभी कुछ पर मैंने स्टेटस ऑफ आई चेंज और नॉट, उसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे जिम्मेदार एक व्यक्ति बन गया हूं। इसी तरह लड़की भी बाद खुला फिरती है, घूमती है आराम, शादी के बाद मैं इस घर की रानी हूं, ये मेरा घर है। देखिए क्या परिवर्तन आ गया, माने सोच में परिवर्तन, व्यक्ति में कोई परिवर्तन है, मैं अंदर जो भाव है इसी तरह है। वहाँ पे जहाँ क्या हुआ, नोशनल चेंज हो गया। अभी मैं एक घर की बहू हूँ, घर की बहू हूँ, और इस मैं क्या कहते हैं, मैं ये मेरे पते हैं, बच्चे हैं, ये मेरा घर है, इसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठाना पड़ेगा, उठाती हूँ। अचानक है ना, लॉकर संभालती है, पैसा संभालती है, घर के नौकरों को संभालती है, शादी से पहले बिंदास। यदि ये उदाहरण में आपको समझ में आ गया, इसी तरह अहंकार के कारण, परिच्छिन्नत्व के कारण मैं जो घूम रहा था दुनिया में, किसी गुरु के पास गया हूँ तो अब क्या हुआ, श्रुतेर बलात्, श्रुति उपदेश, गुरु का उपदेश सुनकर, शास्त्र पढ़कर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं वो परिच्छिन्न व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा स्वरूप अखंड चैतन्य आत्मा हूँ मैं, ये जान लिया। मैंने जाना, मैंने उसमें क्या कुछ सींग आ गया क्या उनके सिर पे, कुछ नहीं हुआ। पहले आपको अपने आप को पहले ऐ को जीव करके मानता था, अभी ब्रह्म कर को कहने लगा, बस इतना ही। आप मानना सीख शुरू करो कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, कुछ दिन के बाद वही बनोगे माने आप जान ले, बनना नहीं होता, बना हुआ है। इसलिए ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि, हमारी वृत्तियां क्या है, एक वृत्ति कभी उठती है कि मैं ब्रह्म हूँ, बाकी सारी वृत्तियां बहिर्मुखी है। 1 करोड़ बहिर्मुखी वृत्ति, 1 अंतर्मुखी वृत्ति, क्या होगा, ये सारी बहिर्मुखी वृत्तियां जितने भी उठती है, ये सारे चीज़ें क्या करती है, अंतर्मुखी वृत्ति को दबा के कुचल मचल करके मार देती है। तो इसलिए देखिए ब्यूटीफुल कह रहा है वहाँ पे, श्रुति बल के आधार पर पूर्णत्व के कारण भवबंध विनिर्मुक्तः। कैसे, क्यों, अपने आप को पूर्ण रूप में जानने के कारण भवबंध विनिर्मुक्तः, ये सारे भवबंधनों से मुक्त हो गए। मुक्त हो गए माने क्या है, मुक्त हो गया माने कुछ भी व्यवहार चलता है उनके मन पर, बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि किसी घर में कुछ हो गया हो, कब्र हमें मिली है, हम दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते, क्यों, किसी भी प्रकार का उस व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध नहीं है। यदि जानकारी है, मैं जान पहचान लोग हैं तो थोड़ा दुख होता है, और भी करीब नज़दीक वाले हैं और ज़्यादा दुख होता है, घर के वाला एक व्यक्ति है और भी ज़्यादा दुख होता है। सो इसका मतलब क्या है, आपका अपना तादात्म्य जितना है, जितना तादात्म्य उतना दुख। तादात्म्य नहीं है, कबर के रूप में आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कहीं किसी देश में किसी का कुछ हो गया, अखबार पढ़ते हैं, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर आप संवेदनशीलता नहीं खोते हैं। प्रेम है, दयालु है, फिर भी आपके मन में कोई इसका
प्रभाव गलत रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। भवबंध विनिर्मुक्त। किसी का कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, प्रेम से उनको इलाज कराऊंगा, बात करूंगा, प्रेम से उनके साथ से उनकी सेवा करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। वो मर भी गए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। भगवान ने भेजा है, भगवान ने उठा के ले लिया है। जैसे नारद जी, देखिए नारद जी की कहानी आपने सुनी होगी भागवत में। अपने पूर्व कल्प के कहानी का बताते हैं ना। पूर्व कल्प में मेरा जन्म हुआ, मैं ऋषि मुनियों की सेवा करता था। हाँ, अब मेरे माँ रहती थी, एक दिन माँ भी गुजर गई, तब मैंने सोचा कि मैं मुक्त हो गया हूँ। दुखी नहीं हुए। एक ही बंधन था मेरा, वो टूट गया। आज मैं इस बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ। अब मैं एकांत में भगवान विष्णु की आराधना कर सकता हूँ, तपस्या कर सकता हूँ। ऐसा करके वे जंगल में चले गए। तो वो कहते हैं तब मैं जंगल में गया हूँ, विष्णु की आराधना में लगा हूँ, तब मेरे को विष्णु की आवाज़ मैंने सुनी। एक दिन सुना मैंने, और उस आवाज़ में भगवान विष्णु मुझसे कहते हैं कि ए बेटा बालक, अगले जन्म में तुम कल्प के साथ ब्रह्मा जी के साथ तुम पहला जन्म तुम्हारा होगा। तब तक मैं इस जन्म में तुम इस कल्प में तुमको मैं दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा विष्णु भगवान मुझे आशीर्वाद दिया है। इसके बाद मैं वो शरीर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में सृष्टि किए, उस सृष्टि में पहले मुझे भी सृष्टि की। आप तो सुना हो, एक्सपर्ट्स है ना आप रामायण भागवत में सब कुछ। माने उन्होंने कैसे सोचा, जो बंधन था वो टूट गया, मैं छूट गया हूँ। बंधन टूट गया, मैं छूट गया। देखिए, तो भवबंध विनिर्मुक्तः, कैसे बंधनों से मुक्त हुए? मैं पूर्ण हूँ, अपरिच्छिन्न हूँ, इस ज्ञान के कारण। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या पढ़ाया? कहते हैं कि भैया ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सभी लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब वे लोग नहीं रहेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये सारे अव्यक्त में रहते थे, अभी व्यक्त हुए, फिर अव्यक्त में चले जाएंगे, उसमें रोने की क्या बात है? इसलिए हमारे जान पहचान करीब लोग कोई जो चले गए, चले जाते ऊपर, हम ये श्लोक को याद करना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखिए, इस मेरे पारिवारिक सदस्य पहले भी थे, अव्यक्त रहा, अभी व्यक्त हो गए कुछ समय, अभी अव्यक्त में चला गया। अभी रोने की क्या बात है? क्योंकि ऐसे विचार से यही श्रुति बलात्, माने शास्त्र बल से। शास्त्र बल से माने कैसे करे बल? निधिध्यासन से। निधिध्यासन कैसा संभव? मनन से। मनन कैसा संभव? श्रवण से। श्रवण कैसा संभव? भाग्य से। पुण्य कर्म किया तब आपको मौका मिलेगा 1.5 घंटे आराम से बैठकर सुनने का मौका मिलता है। कोई बोलता रहेगा बेचारा ये 1.5 घंटे, आप लोग इसका मजा उठाते हैं, आराम से बैठकर सुन सकते। करे भाग्यवान लोग हैं। देखो, कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती सुनने के लिए, बस कान फेंक दो, बस बैठ जाओ। बेचारा बोलने वाला बहुत, उसको पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या बोलना है, क्या कैसे करें। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ऑल द ब्रह्मचारीज एंड स्वामीज they have to talk, let them study all shastras, it is their prarabdha. You are all lucky, Gurudev said in Vivek Chudamani camp. One text is enough for realization.
Keep on studying Vivek Chudamani, you will realize the truth. These all other texts, these fellows have to study. They were just sitting there. तो गुरुदेव ये सब पढ़ना पड़ता है इनको, पढ़ने दो, बोलना है उनको, बोलते रहना, बोलते रहना। आप लकी है, ऐसा गुरुदेव कहा। ठीक है, सो भवबंध विनिर्मुक्तः सजीवन मुक्त लक्षणम। देहेन्द्रियेष्वहं भावः इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन्मुक्त इष्यते। देहेन्द्रियेष्वहं भावः इदं भावस्तदन्यके। देह इंद्रियेषु अहम भावः, उसको नहीं रहता। नो भवतः न भवति। देह इंद्रियेषु अहम भावः न भवति, सबसे पहला। और जब अहम भाव ही छूट गया, इदम भाव कहाँ होता है? इदम माने यह भाव। किसमें इदम भाव होता है? अन्य के। देह और इंद्रिय के अलावा बाकी सभी वस्तुओं में कौन सी दृष्टि पड़ती है? इदम भाव। इदम भाव होता है। इदम माने दिस टेबल, दिस माइक, दिस रिकॉर्डर, दिस ग्लास, दिस बुक। मुझसे अन्य, शरीर से बाहर निकला सब कुछ इदम भाव। सबसे देह और इंद्रिय में अहम भाव नहीं रहा। मैंने इसलिए बोला ना, एक महात्मा जी का वो कहते हैं कि बॉडी हैज टू बी कॉल्ड एज इट, हाउ कैन आई से आई। बड़े महात्मा जी थे है, आई थिंक इज नथिंग नो मोर, आई थिंक वेस्टर्नर, he wrote a book also. I'm not getting it, recollecting it now. So he says, till God 5-6 year old age, born realized थे वो। तो सब लोग आई बोलते जा रहे हैं शरीर की दृष्टि से। He wrote in a book, I was confused. How can they say, everybody say I, when you have to address the body as it? He was confused. सब लोग आई बोलते हैं, आई है कैसे बोल सकते हैं आई? Then he says, I have deliberately practiced it, false practice, to use I for the world's sake. याद नहीं आ रहा उनका, ग्रेट मैन। हाँ जी, अम्मा मैंने क्या कहा? That man, everybody used to say I body, I. He never got that identification. It has to be addressed as it. Why everybody says I? He was confused. He was a born ज्ञानी। वे बोलते मुझे कई साल लगा है, ओहो ये मेरे लिए स्पेशल है कि मैं शरीर नहीं अनुभव हुआ, सबको नहीं हुआ। सब अपने आप से कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ करके घूम रहे हैं। फिर लोक व्यवहार के लिए उसने भी शुरू किया आई बोलना। अच्छी बात है, देखिए। सो देहे इंद्रिये अहम भावः यस्य न भवति, और इदम भावः तदन्य के, अन्य वस्तुओं में इदम भाव। तो अहम भाव इदम भाव बोथ आर नॉट देयर। क्यों? बोथ आर, ये मिथ्या वस्तु है। शरीर भी मिथ्या है, इदम भी मिथ्या है, जो अहम शरीर के स्तर वो भी मिथ्या ही है।
तो उनके लिए क्या हुआ? रमण महर्षि उदाहरण, भगवान रमण महर्षि देखिए, दोनों बराबर देखा है। जैसे इदम है, शरीर भी इदम ही है, और जो इदम है वो मिथ्या है। इदम माने जो देख सकते हैं, तो शरीर भी इदम है, मन भी इदम है, बुद्धि भी इदम है। तो वास्तव में जिसको हम अहम कहते हैं वो भी तत्व दृष्टि से वो इदम ही है, अहम नहीं है। तो इसलिए भगवान रमण महर्षि को किसी ने एक छड़ी, उसमें सारे गोल्ड डायमंड सब बना के रख दिया है। भगवान रमण महर्षि स्वीकार बोलते हैं कि भैया हाँ, इस लकड़ी को, ये लकड़ी का सहाय चाहिए, इस लकड़ी के लिए वो लकड़ी मदद है, उस लकड़ी को श्रृंगारित करना क्यों? इतने श्रृंगार लकड़ी, उसमें डायमंड छिपो, वो छिपो, ये चिपो लगाओ, और स्टडेड विथ डायमंड्स एंड गुड थिंग, गोल्ड एंड ऑल, हैंडल, गोल्ड का हैंडल पकड़ाओ उसके ऊपर, ये इसका क्यों जरूरी है? ये भी लकड़ी है, वो भी लकड़ी है, एक लकड़ी के लिए दूसरा लकड़ी सहाय है। माने उनके लिए क्या है? दोनों इदम ही है, मिथ्या ही है। हमारे लिए क्या है? सब इदम भी सच है, अहम भी सच है। अहम माने देह। तो यस्य नो भवतः, तो ज्ञानी के लिए या तो सब कुछ मिथ्या है या तो सब कुछ ब्रह्म है। तो यस्य नो भवतः क्वापि किंचिदपि, कभी भी, वे कभी भी इनकी मिसअंडरस्टैंड नहीं होती। हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? देह के साथ अहम भाव, इदम के साथ प्यार या नफरत, द्वेष, राग या द्वेष। इदम के साथ राग या द्वेष, और अहम के साथ बहुत प्यार। ठीक है, तो ये है जीवन मुक्ति का लक्षण। न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्तलक्षणः। न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्तलक्षणः। और देखिए, ध्यान सुनिए, मूल सूत्र क्या है इस श्लोक का? जीवन मुक्त पुरुष के लिए जीव, जगत और ईश्वर ऐसा भेद नहीं है। क्या क्या है सृष्टि में? तीन चीजें हैं। एक होता है ईश्वर, दूसरा जगत, तीसरा जीव। तो जीव की दृष्टि से मैं हूँ, जगत है, और इन हम दोनों को जिसने बनाया वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। तो जीव, जगत, ईश्वर, ऐसा भेद है। मगर जीवन मुक्ति पाने के बाद, एक बार आपको जीवन मुक्त का अनुभव हुआ, आप भी जीवन मुक्त बन गए, तो फिर आपकी दृष्टि में न जगत है, न ईश्वर है, न जीव है। ईश्वर भी नहीं है, जीव, जगत भी नहीं है, जीव भी नहीं है। ये भेद जो था पहले, अभी विलीन हो गया। किसमें? एक ब्रह्म वस्तु में। देखिए, तो व्यष्टि दृष्टिया
जीवात्मा इति उच्यते। जीवात्मा कौन है? व्यष्टि की दृष्टि से, समष्टि दृष्टि से परमात्मा। और पदार्थ क्या है? एक ही पदार्थ है, चैतन्य। दोनों का पदार्थ क्या है? जीव किससे बना? चैतन्य। परमात्मा ईश्वर किसने बना? चैतन्य स्वरूप ही है ना। तो दोनों के बीच में पदार्थ क्या है? तत्व क्या है? एक ही चैतन्य। देखिए, नो भेद। क्यों भाई? ईश्वर जीव के भेद नहीं है, ऐसा क्यों कह सकते? ईश्वर और जीव के बीच में भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर कारण, जीव कार्य, कारण कार्य के बीच में कोई भेद नहीं होता। क्यों? कारण ही कार्य के रूप में प्रकट होता है। मिट्टी ही घट के रूप में प्रकट होती है। थिंक। तो ईश्वर ही जीव के रूप में प्रकट होते हैं। तो कार्य कारण के बीच में कोई डिफरेंस, भेद नहीं है। देखो, कार्य से कारण को हटा दो तो कार्य नहीं रहता। घट से मिट्टी को निकाल दो, फिर घट कहाँ है? जीव से ईश्वर को निकाल दो, जीव ही नहीं रहेगा। से न प्रत्यक ब्रह्मणो हो भेद। प्रत्यक ब्रह्मणो हो, जीव प्रत्यक, ब्रह्मण ईश्वर न भेदम कदापि। किसके लिए? जीवन मुक्त पुरुष के लिए। इसलिए एक बार गुरुदेव, आई एम ब्लेस्ड टू लिसन सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम गुरुदेव। एक बार हमारा युवा केंद्र का कैंप हुआ मुंबई आश्रम में, सांदीपनी में। गुरुदेव थे। गुरुदेव हमारे लिए 2 क्लास लेते थे या 1 क्लास लेते थे सुबह, और 2 क्लास लेते थे। और शाम को 150 लोग आए थे सारे देश में से, युवा केंद्र लोग, ऑल यूथ। उन सबको 3 बसों में बिठाकर गुरुदेव को शाम का यज्ञ होता था बोरीवली में, मुंबई। सांदीपनि साधनालय इन मुंबई ओनली। So we all used to go in the evening 5 o'clock, sit in buses to go and attend Gurudev's yajna, and thousands of people. तो हम तो कैंपर से, हमारे लिए कोई आगे बिठाने के लिए जगह बन जाते थे, बैठ जाते। वो कैंप में 1 हफ्ता हमने युवा केंद्र का कैंप भी सुना, शाम को यज्ञ भी सुने, बहुत बढ़िया रहा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो कैंप खत्म हो गया, तो आश्रम में वैलेडिक्टरी फंक्शन। वैलेडिक्टरी फंक्शन में क्या है, हमारे पद्धति क्या है? सबसे पहले जो भी है, जो वैलेडिक्टरी में जो आएगा बोलने को वो बोल देगा, बाद में वोट ऑफ थैंक्स भी बोल देंगे, क्योंकि गुरुदेव आखिर में बात करते थे। गुरुदेव के बाद ना वोट ऑफ थैंक्स होगी, कुछ नहीं होगी। वोट ऑफ थैंक्स होना है, पहले वोट ऑफ थैंक्स कर दो। आखिर में गुरुदेव बोलते थे, टॉक देते थे इनको, जो युवा केंद्र लोगों को कैंपस को दिए थे। फिर बात उस वोट ऑफ थैंक्स में, वोट ऑफ थैंक्स के बाद गुरुदेव बताते हैं ना, बोला है, उनका लेक्चर था। तो वोट ऑफ थैंक्स में गुरुदेव के प्रसिद्ध डिवोटी अभी भी हैं, काम करते हैं बहुत। तो उन्होंने कहा, थैंकिंग करते करते मैं किसको थैंक करूं? CCMT को थैंक किया, आश्रम वालों को थैंक किया, नक्षत्र वालों को थैंक किया, डेलीगेट्स को थैंक किया, स्पॉन्सर्स को थैंक किया। करने के बाद उन्होंने आखिर में कहा, मैं किससे, और हमारे आश्रम में जगदीश्वर है, जगदीश्वर मंदिर मुंबई में पहाड़ के ऊपर। तो लॉर्ड जगदीश्वरा को मैं धन्यवाद कहता हूँ, उनके समक्ष में ये सब कुछ होता है, हमारा आश्रम का
करके उन्होंने बोला। तो ऑल द टाइम गुरुदेव का क्या है, कुछ पैर में दिक्कत है, कुछ नमनेस आ, तो ही वॉज मसाजिंग इज लेग लाइक दिस, अपने राइट हैंड से राइट थाई पर वो सुन रहे थे, ऐसा मसाज। बाद में माइक लग गया गुरुदेव को। अब गुरुदेव का देखिए, नाउ जगदीश्वर इज मसाजिंग इज लैप, स्थिर गंभीर, एंड ऑल ऑफ यू आर इन हिज लैप। फर्स्ट स्टेटमेंट, who is massaging the lap? Now Jagadishwara is massaging his lap, and all of you are in his lap. मैं तो बोला साक्षात ईश्वर ही बैठा है इधर। क्यों? प्रत्यक ब्रह्मणो हो न भेदम। गुरुदेव तो पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी थे या पूर्ण ज्ञानी है? हाँ है, बच गए सब लोग। थे बोलते हैं ना, फिर मार पड़ती है। मैंने ऐसे कई बार सुन चुका हूँ गुरुदेव से। मैंने यही याद आया पढ़ते समय, न प्रत्यक ब्रह्मणो हो भेदम, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। एक बार गुरुदेव को उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, गुरुदेव का स्मरण ही हमारा लिए पुण्य नहीं है, पुण्य मिलेगा, पुण्य, यही साधना है। एक अम्मा तो सिद्धपुर में गई थी, मैंने सुना है, तो गुरुदेव एक दिन दिखाई नहीं थी सुबह से शाम तक। तो गुरुदेव कमरे में बैठते थे, कोई लोग आके चले जाते थे, नमस्कार कर, रोज आती थी, बैठती चले। तो गुरुदेव कहा, वेर इज शी हैज़ नॉट सीन टुडे मॉर्निंग टिल इवनिंग, वेर इज शी आस्क्ड। तो स्वामी जी आज वो व्रत में बैठी है, हनुमान जी की, सिद्धपुर हनुमान जी की मूर्ति है ना, सामने बैठी है, हनुमान चालीसा पाठ कर रही है 108 बार। शी इज वेस्टिंग हर टाइम देयर। Whatever she wanted, she would have asked me, I would have told that fellow to do it. इसका मतलब क्या है? गुरु के समक्ष में कोई साधना जरूरी नहीं है। I would have told that fellow to do it. Why waste her time 108 times? मस्ती में रहो, इसलिए ठीक है, ये हमारा अपना गुरुदेव है। Why waste time 108 times chanting? इसलिए मेरा, जब मैं नौकरी करता था, कुछ कैंप में जाना होता है, सिद्धपुरी कैंप 15 दिन, कौन देता बार बार, साल में 2-3 बार लीव, नौकरी से हटा दें। तो आई यूज्ड टू आस्क गुरुदेव ओनली, गुरुदेव आई एम कमिंग टू दैट कैंप, नमस्कार कर, यू आर कमिंग, ओके कम, मन लीव सैंक्शन हो जाता है। गुरुदेव ने बोल दिया, मतलब लीव सैंक्शन वहाँ पे। बार बार नमस्कार करना, स्वामी जी आई एम कमिंग, गुरुदेव आई एम कमिंग टू मे कैंप, यू आर कमिंग, ओके कम, बस हो गया। सारा बॉस भी लीव सैंक्शन हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ लाइन क्लियर। सो प्रत्यक ब्रह्मणो हो भेदम न कदापि, नेवर। दूसरा क्या है? ब्रह्म सर्गयो हो, और ईश्वर और सृष्टि के जगत के रूप में भी बीच में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म ही जगत है, जगत के रूप में भास रहा है। भैया ये किसने जाना? जीव मुक्त पुरुष। कैसे जाना? प्रज्ञया, बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञया विजानाहि, प्रज्ञा माने ज्ञानेन विजानाति, एक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान बुद्धि में होती है, सो उनको बुद्धि में अवगाहन हुआ,
ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ ज्ञान? गुरु शास्त्र उपदेशजन्य ज्ञानेन विजानाति। गुरु के पास गया, शास्त्र पढ़ा, तो गुरु के आशीर्वाद से, शास्त्र श्रुति मैया माता के आशीर्वाद से उनको ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में मुझ में, ये विश्व में और इसके सृष्टिकर्ता ईश्वर में कोई भेद नहीं है। प्रज्ञया ज्ञानेन यो विजानाति, वही जीवन मुक्त पुरुष है। इसलिए कभी कभी महात्मा लोग कहते हैं हाँ काम हो जाएगा तेरा, मैं कर लूंगा। अहंकारी है? नहीं, वो अहंकार के रूप में नहीं, वो साक्षी चैतन्य में बैठकर मैं उस वह पे भगवान श्री कृष्ण अहम 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 प्रयोग कितने बार के, कई बार कर चुका है गीता में। अहम, मैं, महम, मेरे शरण में आओ। कितना अहंकार है, मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो आई माने वहाँ पे कॉस्मिक है। जब एक महात्मा जी ने कहा कि मैं उपनिषद में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? उपनिषद में मेरे बारे में क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ। अहंकारी? नहीं, मुझ में, सृष्टि में, ईश्वर में कोई भेद नहीं है। न प्रज्ञक प्रत्यक ब्रह्मणो हो भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो हो, प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन मुक्त लक्षण। यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। इसलिए गुरुदेव जब लिखते थे लेटर्स, मेल्स एंड ऑल, वो नीचे साइन करते थे दाई ओन सेल्फ। दाई ओन, आपको लिखने में हिम्मत होती है क्या? बताओ। आप किसी को चिट्ठी लिखी, दाई ओन सेल्फ लिखा, देखते हैं। दाई ओन सेल्फ, मुझ में तुझ में तो कोई फर्क नहीं है। दाई ओन सेल्फ, स्वामी चिन्मया। आप लिखो। हम लिखते विथ रिगार्ड्स योर्स फेथफुली एट योर फीट। अवेकनिंग। सुप्रज्ञया यो विजानाति सजीवन मुक्त लक्षण। ठीक है। हाँ, साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन्मुक्तलक्षणः। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य मुक्तलक्षणः। और दूसरा लक्षण क्या है जीवन मुक्त लक्षण का? क्या है? साधुभिः पूज्यमानेऽपि। देखिए, साधु लोग उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं साधु लोग? क्योंकि साधु लोग ही एक ज्ञानी को समझ सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, दुनियादारी उदाहरण दे देता हूं। एक दारू पीने वाला है भाई, उसकी कैपेसिटी 2 पैग। कितना है? 2। और वो व्यक्ति और किसी से मिला, उसकी कैपेसिटी थी 10 कप पैग। तो ये 2 पैग पीने वाला 10 पैग पीने वालों को तारीफ करते हैं कि नहीं? मानना पड़ेगा, बाप 10 पैग पी रहे हैं। पीने के बाद आप गिर पड़ते क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा रहता हूँ। गाड़ी चलाओगे एकदम, बात उल्टी पुल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं। होश में रहते हो, पक्का मानना पड़ेगा, बाप मानना पड़ेगा, तो मेरा गुरु है। क्यों? एक दूसरों की वासनाएं एक ही है ना।
क्योंकि ये पीने का मूल्य देते हैं। हमें जिसमें ये मूल्य देते हैं, जिसको ये मूल्य देते हैं पीने वाला, उसी मूल्य के क्षेत्र में एक महात्मा जी से मिला है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसी तरह कोई रनिंग करता है सुबह सुबह, मैं 10 किलोमीटर रन करता हूँ। 10 किलोमीटर रन करते हो नॉन स्टॉप? मुझको भी रनिंग में इच्छा है, मैं तो क्या केवल 2 किलोमीटर रन कर पाता हूँ, 3 किलोमीटर रन कर पाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे गुरु है, तारीफ करते हैं कि नहीं? माने रनिंग, दौड़ने वाला ही दूसरे दौड़ने वाले को समझ सकते हैं कि दौड़ने में क्या क्या दिक्कत होती है और दौड़ने कितना कठिन है। उसको ये पार कर लिया सारी परीक्षाएं और 10 किलोमीटर दौड़ने लगे। इसी तरह दुनिया में साधु को तारीफ करने वाले अच्छे लोग ही होते हैं। मटीरियलिस्टिक लोग जो होते हैं ना, वे कभी तारीफ नहीं करते, बस ये मानना पड़ेगा। देखिए, सो डोंट एक्सपेक्ट ए साधु, आई एम ए साधु, आई शुड बी रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी। नोबडी विल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट ए दूसरा साधु हो सकता है। इसलिए विदुर नीति में एक श्लोक आता है, साधु के लिए दोस्त साधु ही बन सकता और साधु की रक्षा साधु ही कर सकता। देखिए, और दुर्जनों को भी साधु ही सेवा करते हैं, साधुओं को भी सेवा करने वाला साधु ही है करके विदुर जी कहते हैं। मगर दुर्जन लोग साधु की सेवा नहीं करते, मगर साधु दुर्जन लोगों की भी सेवा करते हैं। तो साधु के लिए साधु ही रक्षक है और कोई नहीं होता, और दुर्जन के लिए साधु रक्षक बनता है, मगर साधु के लिए दुर्जन कभी रक्षक नहीं बनते हैं। तो साधु भी पूज्यमाने अपि, साधु लोग इनकी पूजा करते हैं, और पीड्यमाने अपि, दुर्जन लोग पीड़ा देते हैं। देखिए, बुद्ध भगवान को पीड़ा दिए, विवेकानंद जी को पीड़ा दिए, कई लोगों ने, गुरुदेव से भी कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। क्यों दुर्जन लोग क्यों पीड़ा देते हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिकता को, महात्मा को, साधु को किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं देता। वो सोचता है कि साधु माने ये भिखारी है, समाज पर निर्भर होकर जी रहा है, बड़ा भार है, कमाता कुछ नहीं है, बैठे बैठे 3 बार खाते रहते हैं। इनकी दृष्टि ऐसी है। तो वे कभी समझ, बट साधु की क्या दृष्टि? समभावः। सो दुर्जन लोग जब पीड़ा देते हैं उनके प्रति भी समभाव, साधु लोग, अच्छे लोग उनके पूजा करते हैं, वो उनके प्रति भी बराबर भाव। अरे उसने मुझे तारीफ किया, रसगुल्ला एक ज़्यादा परोसो, ये तो मूर्ख है, रसगुल्ला बंद कर दो, ऐसा नहीं, सबको बराबर देखता है। कोई व्यावहारिक व्यक्ति जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं स्वामी जी इसको मत देना, इसको मत देना, इसको। ये साधु की दृष्टि अलग है। क्या करें, उनके दृष्टि में सब लोग परमात्मा का ही स्वरूप है, वे सबकी सेवा करते हैं, दुर्जनों को भी, सज्जनों को भी, उनको भी सेवा करते हैं, इनको भी सेवा करते हैं। ठीक है, तो साधु लोग उनकी तारीफ करने पर वे फुलता नहीं, दुर्जन लोग डांटने पर या पीड़ा देने पर वो दुखी नहीं होता।
दोनों के प्रति समभाव रखता है और सबके भलाई के लिए काम करता है। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिता नदी प्रवाहा इव वारिराशौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया उत्पादयन्त्येष यतिर्विमुक्तः। यत्र प्रवृष्टा विषया परेरिता नदी प्रवाहा इव वारिराशौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्त्येष यतिर्विमुक्तः। ये भी ध्यान से सुनिए, पढ़ने से मिलेगा कुछ नहीं आपको। वासना है ना, पढ़ने की वासना बहुत है आपको। क्लास में पढ़ते हैं, घर जाके नहीं पढ़ते, दुष्ट वासना। घर जाके पढ़ो, नहीं पढ़ते, बिल्कुल खोलते भी नहीं किताब। अति दुष्ट वासना। ठीक है, आप अपने पास रखिए अपने वासनाएं, कोई दिक्कत नहीं, तथास्तु। ठीक है, देखिए ये श्लोक है। इस श्लोक का आधार क्या है? आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये श्लोक है। समुद्र, जीवन मुक्त पुरुष कैसा है? समुद्र जैसा है, समुद्र जैसा। गुरुदेव इसका व्याख्यान बहुत अच्छे प्रसंग करते थे, प्रसंग इसका पर इस पर विवेचन करते थे, व्याख्यान। समुद्र क्या है? पूरा भरपूर है और सारी नदियां क्षण क्षण, सारी नदियां क्या करती है? अपने पानी जो लेकर के उसमें समुद्र में मिला देते हैं, गैलन्स ऑफ वाटर। मगर समुद्र इतना पानी स्वीकार करने के बाद भी अपना जो हाइट नहीं बढ़ता, कभी ज़्यादा फुल नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है, भरपूर। इतना पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में ही। समुद्र में पानी के वजह से न एक लहर नहीं उठता, समुद्र का पानी में कोई क्षोभ नहीं होता, समुद्र प्रक्षोभित नहीं होता। यहां पे ब्यूटीफुल श्लोक है। विषयाः इसी तरह तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, इसी तरह सारे कामनाएं इस ज्ञान के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। मगर कोई एक ऐसे कामना है कुछ नहीं है, कोई काम नहीं, कोई काम इसके मन को विचलित करने में, विक्षोभ करने में सफल नहीं होता, वो अंतर्धान हो जाता है। ध्यान से सुनिए। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कामकामी माने जो कामनाओं को कांक्षने वाला जो है उसी को अशांति होती है। कामकामी न, कामनाओं को कांक्ष करने वाला नहीं है। कौन? जीवन मुक्त पुरुष। इसलिए उनको टसाटस भरा हुआ शांति ही शांति का अनुभव कर लेता है। इस श्लोक का यहाँ पे बहुत अच्छा एक पद है, देख सुनिए। यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता, इस शब्द परेरिता माने
ज्ञानी को कोई कामनाएं नहीं है और कोई इच्छाएं नहीं है, भोगने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। सुनिए, और हमारे स्वामी देखिए, परेरिता माने परईरिता, परईरिता माने दूसरों की इच्छा से। वे बेचारा दूसरों की इच्छा को पूरा करने में ही वे अपने लिए जो काम करता होगा करता है, अपने लिए कोई कुछ नहीं करता, दूसरों की इच्छा पूरा करने के लिए ही काम करता है। परेरिता, जैसे कि कोई कहते हैं गुरुदेव गुरुदेव, हाँ हमारे ये ब्यूटीफुल हमारी बेटी है, भरतनाट्यम डांस खूब करती है, आपको देखना है, आप आइए। तो उनकी खुशी करने के लिए ये गुरुदेव वहाँ पे जाते हैं, प्रोग्राम कर देखते हैं, आ जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी मैं आपके लिए ये बनाया डिश, आपके लिए बनाया। अच्छा मेरे लिए बनाया, वो वेरी गुड, खा लेते हैं। माने आपकी है इच्छा कि मैं स्वामी जी को ये खिलाती हूँ। कोई स्वामी जी की इच्छा है क्या? कोई कहता मेरी बेटी अच्छी गाती है, आपको सुनना ही सुनना है, तो उनकी इच्छा के लिए जाके सुनता है। उनसे पूछो कान में आपकी इच्छा है सुनने की? बिल्कुल नहीं है। पंचदशी में आएगा इच्छा प्रारब्ध, परिच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध आएंगे। तो यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता, दूसरों की इच्छा के कारण सारे विषय उनमें प्रवेश किया, वास्तव में वो कुछ चाहते नहीं। ऐसा प्रविष्ट होने पर भी नदी प्रवाह इव वारिराशौ, जैसे नदी प्रवाह समुद्र में, वारिराशौ समुद्र में लीन होता है, लीनंती, इसी तरह ध्यान से सुनिए। You think you understood, but you not understood. सन्मात्रतया न विक्रियाम उत्पादयन्ति। सन्मात्रतया के कारण कैसे? देखिए, जैसे जैसे विषय ज्ञानी के अंदर प्रवेश होते समय ज्ञानी क्या करता है? उसका नाम और रूप को हटा देता है। नाम रूप रहित वस्तु को वे दर्शन करता है। जब एक वस्तु आया आपके सामने, नाम और रूप को हटा दिया, तो फिर आप मोहित नहीं होते। जैसे गुरुदेव कहते थे ना, एक सज्जन ने पैसा के लिए अपना राम दरबार ले गया दुकान बेचने, उसे तोल के बता दिया कि हाँ भैया हनुमान जी का वजन सबसे ज़्यादा है। वो गुस्सा किया, हनुमान जी तो राम जी के दास है। वो दास हो जो भी हो, हनुमान जी का पैसा ज़्यादा मिलेगा। कैसे जैसे मिलेगा? मैं तो राम भक्त हूँ, राम के लिए ज़्यादा दो। अरे भैया तू तो नाम और रूप में फंस गया, वो तत्व को देख रहे हैं। तो एक हथौड़ी लेके राम जी के सिर पे ऐसे मारेगा और दूसरे हथौड़ी लेकर के हनुमान जी को मारेगा, देखने के लिए ये मजबूत है या नहीं। मैं राम जी को मार रहा है, मैं राम जी को नहीं मारता हूँ, ना हनुमान जी को नहीं मार रहा हूँ। किसको मार रहे हैं? नाम और रूप रहित तो जो सोना है, उस सोने को मैं चेक कर रहा हूँ। सो प्रवेश करते समय सुनिए, नाम और रूप को हटाकर जो भी कुछ भी अंदर जाता है वो देखता है, पाता है, उसको वे तत्व के रूप में ही दर्शन करने से ये नाम रूप के अंदर नाम रूप को देखकर नाम रूप को अंदर जाने दिया तो वे आपको मन को विचलित कर देते हैं। तत्व को देखा अंदर, मन को विचलित नहीं करता। देखिए, therefore is not disturbed। क्यों?
वे सार को देखते हैं, सार को। हम क्या देखते हैं? नाम और रूप को देखते हैं। इसलिए सन्मात्रतया, सन्मात्र दृष्टि रखने से, सत्मात्र एसेंस की दृष्टि से न विक्रियाम उत्पादयन्ति, कोई विक्रिय नहीं होता। उत्पादयन्ति, दे डोंट प्रोड्यूस एनी डिस्टर्बेंस इन द माइंड। पैदा ही नहीं होता विकार। नाम रूप को देखा विकार होता है, तत्व को देखा तो विकार पैदा नहीं होता। वे है जीवन मुक्त, यति ही वही है जीवन मुक्त पुरुष। ये इम्पोर्टेंट है, प्रेरिता इम्पोर्टेंट है, इनकी अपनी इच्छा नहीं होती। हम आपको ये सुनाएंगे, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, हम आपको ये ले जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। कभी कभी उनके अन्यों की इच्छा के कारण महात्मा निकल पड़ते हैं, उनकी तो कोई इच्छा नहीं होती। वे है जीवन मुक्त पुरुष। ठीक है। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संश्रुतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य बस दो ही बात है। शंकराचार्य जी कहते हैं यदि आप ब्रह्म को जाना, पूर्व जैसा आपको संसार में आप रमते नहीं, फुल स्टॉप, न संस्कृति ही, पहले जैसे संसार नहीं रह जाता। कि क्या प्रमाण क्या है? पहले आप संसार को सच मानते थे, पहले प्रत्येक अनुभव को सच मानते थे, पहले राग द्वेष से भरपूर है, भरे हुए थे। अब मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद न संस्कृति ही, संसार से मैं ऊपर उठ गया हूं, कोई संसार मेरे लिए नहीं है। व्यवहार चलता है, मगर ऊपर ऊपर जो मन है ना, वो व्यवहार करता रहता है। समुद्र के ऊपर ही लहरें उठते हैं ना, अंदर जाओ कितना गंभीर, इसको शांत गंभीर बोलते, शांत गंभीर, गंभीर भी है, शांत भी है, गहराई भी है। ऊपर 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 लहरें दिखती हैं, वो भी व्यवहार के लिए। तो अस्ति चेत, यदि आपको यह संसार का अनुभव हो रहा है, देन न स विज्ञात ब्रह्म भाव, तो ब्रह्म भाव का ज्ञान उनको नहीं हुआ। ठीक है। और एक थोड़ा कुछ कह के आगे श्लोक में जाएंगे। देखिए, सुनिए, यदि हम अपने आप को अहंकारी माने जीव के रूप में माना, तो मैं साधक हूँ, ये भी अहंकारी बोल रहा है, मैं ज्ञानी हूँ, ये भी अहंकारी बोल रहा है। ठीक है, सारा कुछ ये अहंकार के द्वारा हो रहा है, सब कुछ। इसलिए साधना भी
धीरे 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 इस अहंकार की शुद्धि करो और अहंकार का जो प्रभाव या बल है उसको धीरे धीरे कम करते जाओ, अहंकार को कमज़ोर करते जाओ। इसी तरह कुछ जन्म लग जाते हैं साधना में और धीरे 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 अंतःकरण की शुद्धि करे कर्म के द्वारा, फिर बाद में श्रवण करे, फिर मनन करो, निधिध्यासन करो। इसमें सारी प्रक्रिया में अहंकार का जो प्रभाव जो पहला था वो कम होते जा रहा है, धीरे 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 कम होता जाएगा। फिर सूक्ष्म अत्यंत कमज़ोर अहंकार को भी ज्ञान के द्वारा उसको विलीन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है। वास्तव में ये प्रक्रिया जरूरी नहीं है। यदि मैं इस प्रक्रिया को मैं नहीं मानता हूँ, क्यों? मैं पहले से ही मैं अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं साक्षी चैतन्य के रूप में, साक्षी चैतन्य का अहम है ना, वो ही मैं हूँ करके मानकर बैठा हूँ। साक्षी हम है ना, अहम माने साक्षी है, ये अहंकार नहीं हूँ मैं। साक्षी भी अहम बोलेगा, वो अहम साक्षी रूपी अहम अलग है। मैं अपने आप को मानता नहीं हूं कि मैं जीव हूं। जीव करके माना तो जन्म जन्म है, साधना है, ये है वो है। मैं कुछ भी इस सबको मानता ना। मैं अपने आप में ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्थिर हूँ। मैं सबसे ऊपर उठ गया हूँ। मैं ऊपर उठ गया क्या? मैं ऊपर ही हूँ। ऐसा यदि आप अपने आप को मान लिया, इंस्टेंट कॉफी जैसा आपको मुक्ति मिल जाती है। मगर साक्षी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। साक्षित्व नहीं, अहंकार में जो बैठा हुआ वो नहीं। गुरुदेव ब्यूटीफुली कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, व्हेन द प्योर कॉन्शियसनेस comes down in the balcony of the intellect and becomes witness, that witness is different. Different. ऊपर साक्षी शुद्ध साक्षी है, बस जिसके समक्ष में सब कुछ हो रहा है। शुद्ध चैतन्य, अनंत चैतन्य स्वरूप जो है वो मैं हूँ। तो इसलिए यदि जिस दिन मैं अपने आप को उस रूप में देखता हूँ, स्वामी जी एक साथ एकदम उसमें वहाँ पे बैठना मुश्किल है, अपने आप को ब्रह्म मानना मुश्किल है, ठीक है, फिर यात्रा शुरू करो। मान लिया तो कभी नीचे राग द्वेष के चक्कर में फंसना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसना कभी नहीं हो सकता। हो रहा है इसका मतलब आप ब्रह्म भाव में नहीं है। दुखी है, शरीर के साथ तादात्म्य है, संसार में पड़ रहा है, पीसा जा रहा है, आवेदन है, वेदना है और लालची है, घबराते हैं पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, घर के बारे में, माने संसारी है। मैं ब्रह्म हूँ माने किसी का भी परवाह नहीं, मैं अपने आप में बैठ गया हूँ। व्यवहार कर रहा है, व्यवहार तो हो रहा है। फंक्शनल ईगो रखता हूँ, फंक्शनल ईगो, व्यावहारिक अहंकार तो है ही। अपना जो धर्म है वो भी कर रहा हूँ। एक मैंने बोला कि नहीं बताया, हमारे उत्तरकाशी के स्वामी लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े विद्वान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं। दो स्वामी लोग, मिशन के नहीं है, किसी आश्रम के हैं, दोनों अद्वैती महात्मा लोग हैं। तो उसमें एक स्वामी जी बता रहे थे कि हम दोनों माने वो अपने दूसरे स्वामी जी के साथ,
हम दोनों कई साल पहले डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला दोनों को डायबिटीज़ है। तो डॉक्टर ने दवा लिखी दोनों को। मैं 5-6 साल के बाद ये दूसरे महात्मा जी से मिला हूँ। मिलने के बाद बात में आया, आप गोली तो खा रहे हैं ना? मैंने पूछा स्वामी जी से। स्वामी जी बोला मैं क्यों खाऊं? बोले आप तो डायबिटिक है। तो मैं माना ही नहीं। स्वामी जी ने कहा मैं मानता ही नहीं हूं मैं डायबिटिक हूं। तो ये स्वामी जी कह रहे वो माना नहीं, खीर खाता है, सब कुछ खाता है, खा रहा है, पी रहा है, रुष्ट पुष्ट है। मैं मान लिया गोली खा रहा हूं। विष्णुदेवानंद तीर्थ, विष्णु तीर्थ महात्मा लोग। मैं मान लिया हूं, रोज गोली खा रहा हूं सुबह शाम। वे माना नहीं, घूम रहा है फिर रहा है, कुछ आई तो आई नहीं 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 माने नहीं। ये अद्भुत बात है। साइकोलॉजी इज कमिंग नाउ। मैं जीव हूं तो जीव है, नहीं मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म है, मैं बेवकूफ हूं तो बेवकूफ है, संसारी है तो संसारी है, दुखी सुखी हूं तो ठीक है, कभी सुखी कभी कुछ कभी गम तो ठीक है। गम माने पेस्ट, चिपक जाओ, गम की तरह चिपक जाओ, दुख को सुख को जम आपकी है। ठीक है। विज्ञात ब्रह्म तत्व यथा पूर्ण संस्कृति ही अस्ति चेत तस विज्ञात ब्रह्म भावो, क्योंकि वे बहिर्मुखी है। I have to complete 3 more verses today. I thought 2 more verses I'll complete so that this section we can complete. दुखी तो नहीं है ना आप? होगा तो भी मैं जा रहा हूं आगे। प्राचीन वासना वेगात असौ संसरतीति चेत न सदेकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। प्राचीन वासना वेगात् असौ संसरतीति चेत न सदेकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। अब कहोगे प्राचीन वासना वेगात। देखो स्वामी जी, कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी बन गया, मगर उनके कई जन्मों के वासना तो छिपी है, वो तो काम करता रहेगा। जैसे कि बिजली मैंने स्विच ऑफ कर दिया, पंखा तो घूमता है। तो आप यदि कहोगे, यदि चेत माने यदि आप ये कहते हैं कि प्राचीन वासना वेग के कारण ये जीवन मुक्त और भी संसार में पड़ा रहता है, संसरति इति चेत, संसरति माने संसार के प्रति आसक्ति है, घूमता है, फिरता है, व्यवहार करता रहता है, ज्ञान के बाद भी यदि आप ऐसे कहते हो न, क्यों? ये जब आप ब्रह्म ज्ञान का सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा ज्ञान आपको हो जाता है, सद एकत्व विज्ञानात, एक ब्रह्म वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर मंदी भवति वासना, वासनाएं क्षीण हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, अंधकार में सुबह 5 बजे 4 बजे पकड़ो, 4 बजे कोई बिजली लाइट नहीं है, गांव में बैठे हैं आप, वहाँ पे कोई बिजली भी नहीं है, एक कैंडल लाइट जला के रखा है, ठीक है, कैंडल लाइट वो जल रहा है, और जैसे जैसे सूर्य का उदय होता रहता है, धीरे 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 सूर्य उठ रहा है, ऊपर ऊपर उठता है, जैसे जैसे वो ऊपर उठता रहेगा, ये तो
कैंडल लाइट है, जल रहा है, मगर उसका प्रभाव मंद मंद हो जाता है। तो वासनाएं मंद हो जाती हैं अगर एक बार ज्ञान हो जाए तो। बस अब आपके बंधन में डालने में कोई शक्ति नहीं होती, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होता। तो निधिध्यासन करने से वासना बिकम वीकर एंड वीकर। वैसे कि देखिए, बाद में शुभ वासनाएं हो सकती हैं, अशुभ वासनाएं, दोनों बंधकारक है। कैसे शुभ वासना कैसे बंधकारक है? एक महात्मा जी कहते हैं अपने प्रवचन में, देखो आपको आदत है कि सुबह उठना, नहाना, विभूति लगाना, अच्छे अच्छे शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनना, और आपके घर वाले कोई नहीं उठता 9 बजे तक। ठीक है, आपको उठने की आदत है, जल्दी उठ जाता है, आपकी वासना अच्छी वासना है, मगर वही बंधकारक है। क्यों? आपको दूसरों को देखकर इतना इरिटेशन होता है कि ये क्यों नहीं उठते हैं, क्यों ऐसा है, मेरे जैसे ये क्यों नहीं है। आपके अंदर शुभ वासना है, मगर वही आपके लिए बंधन बन गया। क्यों? दूसरों को देखकर आप सोचते रहते हैं कि ये मेरे जैसे क्यों नहीं है। तो यू कांट स्टैंड टू देम, यू गेट इरिटेटेड। कोई आवाज करता हुआ खाता है, कुछ लोग ऐसे हैं, उनके आप बिल्कुल हवा बिना, नो आवाज, ऐसे आवाज करने वाला आपके बगल में बैठ गया, आपको इतना इरिटेशन होता है कि ये क्यों साइलेंट क्यों कहा नहीं सकता, आवाज क्यों करता है, देखो मुझ में कितनी अच्छी आदत है। देखो आपकी वासनाएं बंधकारक है। तो शुभ वासना हो, अशुभ वासना हो, जो भी हो, सारे बंधन कारक है। कोई कहे मैं ध्यान करती हूँ स्वामी जी, कोई नहीं करता ध्यान, मैं रोज बोलती हूँ उठो, तुम भी उठो, ध्यान करो, उनको सोने देना। कैसे है स्वामी जी? इट्स नॉट गुड, दिस इज योर इरिटेशन, दैट इज बॉन्डेज। तो एकत्व विज्ञान के बाद वासनाएं क्षीण हो जाते हैं, मंद मंद हो जाती हैं। अत्यंत काम कुस्कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। अब देखिए, ब्रह्मज्ञान के बाद काम वासनाएं नहीं हो सकती। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं कि कितने भी कामुक व्यक्ति हो, अपने माता के समक्ष में अपने काम विकारों का प्रदर्शन करता क्या? माता के सामने भोगने की लालसा होती क्या उसको? माता देख रही है, कामुक है, अत्यंत कामुकः। देखिए, इसी तरह जब ब्रह्मज्ञान हो गया, ये वासना कोई पूर्णानंदे मनीषिणः, ब्रह्मज्ञान होने पर ज्ञानी के लिए इसी प्रकार कोई वासनाएं, काम वासनाएं, कोई भी वासनाएं उठती नहीं है, क्योंकि
मैं एक ही हूँ, मैं कहाँ से भोगूं, किसको भोगूं, मुझसे अन्य क्यों नहीं, अन्य कोई भी नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। Even the thought of desire comes, it cannot have any strength in him to bind him. Okay, thus we have completed some beautiful verses on जीवन मुक्ति लक्षण। फिर बाद में जीवन मुक्त प्रारब्ध और विचार, इनके प्रारब्ध के बारे में विचार we will see next month from 18th to 23rd. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।